Hey everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we are going to cover our revision lecture of model number 2 of TY BCom semester 6. Okay. In my last video lecture, I have already discussed with you about the quick revision video lecture for model number 1 of TY BCom semester 6, in which we have almost covered 4 to 5 questions. So definitely in model number 2, we're going to cover most of the questions, most of the most frequently asked questions दोस्तों. So basically start करते हैं और एक बार देख लेते हैं कि इसके मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं. ठीक है. सो मॉडल नंबर 2 पे फोकस कीजिए. मॉडल नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोस्तों. मॉडल नंबर 2 में टोटल 4 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कवर करेंगे. सबसे पहला होने वाला आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एंड फेवर ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी, दूसरा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एंड फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी. सो दो तरीके की ट्रेड पॉलिसीज है दोस्तों. फ्री ट्रेड पॉलिसी, कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी में दो है, फ्री ट्रेड पॉलिसी और दूसरा आपका प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी. सो दोनों को ही वन बाय वन देख लेते हैं. ठीक है. देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी होती क्या है. ये गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसी होती है यहाँ पर और ये बेसिकली रिलेटेड होती है इंटरनेशनल ट्रेड से. सो उसे हम कहते हैं कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी. ठीक है. सो इसमें फ्री ट्रेड पॉलिसी वो होती है दोस्तों जहां पर किसी भी तरीके का टैरिफ, बैरियर्स और रुकावटें नहीं लगाई जाती है ट्रेड करने में बिटवीन द कंट्री. ठीक है. सो इसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड होने के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों. यस, देखिए सबसे पहले तो आप जब फ्री ट्रेड होगा आप ज्यादा चीजें बनाएंगे, आपस में शेयर करेंगे. सो एफिशिएंसी यानी कि आपका नंबर ऑफ रिजल्ट बढ़ेगा प्रोडक्शन लेवल पे, इकोनॉमी ग्रो करेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइसेस गिर जाएंगी क्योंकि आप इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि इंपोर्ट करने पे भी आपको किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा. सो बाहर के इंपोर्टेड आइटम्स भी आप लो रेट्स में खरीद पाएंगे और इकोनॉमिक वेलफेयर होगा, सोसाइटी के लिए भलाई का काम होगा. इंटरनेशनल आप मल्टीपल कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बिल्डअप कर सकते हैं. इसके अलावा गवर्नमेंट इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है. लेकिन साथ ही साथ जहां फ्री ट्रेड पॉलिसी हमारे लिए अच्छी है, वहीं पर फ्री ट्रेड पॉलिसी के काफी सारे नुकसान भी है दोस्तों. यस, देखिए आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है इसके अगेंस्ट में. सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि डेवलपिंग कंट्री के लिए इट इज नॉट गुड. डेवलपिंग कंट्रीज के बहुत सारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, डोमेस्टिक कंपनीज को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि फ्री ट्रेड है. जब फ्री ट्रेड होगा तो बाहर की चीजें खरीदने को लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे ना कि घर की. ठीक है. इकोनॉमिक आपका जो डेवलपमेंट होगा ये अनबैलेंस्ड होगा. ओवर डिपेंडेंसी आ जाती है क्योंकि हमारे पास कोई चीज नहीं तो हम उसको नहीं बना रहे होते क्योंकि बाहर से कम रेट में वो चीजें मिल जा रही है विदाउट पेइंग एनी टैरिफ और बैरियर्स. सो हम ओवर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है और बहुत ज्यादा टाइम चाइना जैसी काफी सारी कंट्रीज जो इंडिया जैसी कंट्रीज में क्या करती है, डंपिंग करती है. सो फॉरेन गुड्स का डंपिंग होने से बचाने के लिए भी आपको फ्री ट्रेड पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी ला सके. सो वहीं पर प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी है जहां पर दोस्तों हम लोग जो है टैरिफ लगाते हैं, बैरियर्स लगाते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों, यानी इंपोर्ट कोटा लगा दिया, लाइसेंसिंग का कंपल्शन कर दिया. इस तरीके से आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि आप किसी न किसी तरीके से टैरिफ लगाएं और ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है. सो प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी के फायदे भी हैं. छोटी मोटी इंडस्ट्रीज के लिए फायदेमंद हो जाता है, यानी कि अब लोग बाहर के इंपोर्टेड आइटम से भी जब आप टैक्सेस और टैरिफ्स और बैरियर्स लगाओगे तो लोग छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को भी चीजें खरीदना प्रेफर करना स्टार्ट कर देंगे. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इससे भी होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एडजस्टमेंट होता है. पोपर लेबर आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है छोटी मोटी चीप लेबर आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, एंटी डंपिंग कर सकते हो, डंपिंग को रोक सकते हो. प्रोटेक्शन मतलब जहां पर आपने टैरिफ लगा दिया तो अब जो लोग आपकी कंट्री में आके डंप कर रहे होते हैं, डंपिंग का मतलब होता है अपने ही देश में सेम चीजों को जब वो आते हैं, लॉन्च होते हैं तो महंगा बेचना, और जब आउटडेटेड हो जाते हैं तो किसी एनी अदर डेवलपिंग या लेस डेवलप्ड कंट्री में लाके उसको सस्ते में बेच के डंप कर देना, यानी कि कमाई भी हो गई और आपका आउटडेटेड प्रोडक्ट भी बिक गया. सो एंटी डंपिंग को रोकना है तो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी लगानी पड़ेगी. गवर्नमेंट का एक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि टैरिफ एज अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ओवर डिपेंडेंसी डिक्रीज होगी. आर्ग्यूमेंट क्या है इसके. सो आर्ग्यूमेंट ये है कि प्रॉपरली रिसोर्स जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते क्योंकि आपने टैरिफ लगा दिया. ठीक है. आप जो है अनडिजर्विंग इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो. ठीक है. इन्फेंट इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना इज ऑलमोस्ट गुड, लेकिन यहाँ पे अनडिजर्विंग कंट्रीज सॉरी इंडस्ट्रीज भी क्या हो जाती है, यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाती है. ओके. आपका एक्सपोर्ट सेक्टर डाउन होने लगता है ड्यू टू टैरिफ एंड ड्यूटीज. और फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आपको दिखा रहे हैं, रिटालिएशन बिल्डअप हो जाता है. सो एक बार आप इसको जो है अच्छे तरीके से देख लीजिएगा. प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी और फ्री ट्रेड पॉलिसी के आर्ग्यूमेंट्स या फेवर में से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है दोस्तों, और दूसरा क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंगली
ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स। ठीक है, सो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ के टाइप्स जो होते हैं ना, बेसिकली दोनों हम मैंने यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ टैरिफ्स बताया है। इसके क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन, पर्पस, फिर सोर्सेज ऑफ इंपोर्ट, और उसके बाद आता है रिटालिएशन। इसको मैंने डीपली मेरे वीडियो लेक्चर्स में मेंशन किया है दोस्तों, आप एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है दोस्तों, तो आने के चांसेस है। मैंने एड वैलोरम, स्पेसिफिक टैरिफ, मिक्स टैरिफ, कंपाउंड टैरिफ, टैरिफ रेट कोटा, पर्पस क्या होता है टैरिफ लगाने का, दो, या तो कमाई या तो प्रोटेक्शन। सो रेवेन्यू टैरिफ एंड प्रोटेक्टिव टैरिफ, इंपोर्ट के डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मैक्सिमम एमएफएन के बारे में बताया है, प्रेफरेंशियल कंट्रीज के बारे में बताया है। रिटालिएशन इज नथिंग बट टेकिंग बदला फ्रॉम एनी अदर कंट्री या फिर रिवेंज लेना। सो रिटालिएटरी की भी मैंने आपको अलग अलग पॉइंटर्स यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, अच्छे से देखेंगे आप लोग टाइप्स ऑफ टैरिफ्स का क्वेश्चन को। और इसके अलावा अगर वो नहीं पूछा तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। सो टैरिफ्स के इफेक्ट्स क्या है, रेवेन्यू जनरेट होता है, कंजम्पशन रेवेन्यू, रिडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, अच्छे से देख लेंगे। सो ये हो गया टैरिफ। और नॉन टैरिफ में दो तरीके के टाइप्स होते हैं दोस्तों, एक होता है इम्पोर्ट कोटा और एक होता है अदर नॉन टैरिफ। सो इम्पोर्ट कोटा को भी ये लोग अलग से पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग नॉन टैरिफ हेडिंग डाल के पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पोर्ट कोटा, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इम्पोर्ट कोटा। सो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर पढ़ा भी रखी है, आपको यहाँ पे मेंशन भी है मेरे नोट्स में। इम्पोर्ट कोटा क्या होता है ये मैंने बताया, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, इसके अलग अलग टाइप्स है। टैरिफ कोटा, यूनिलेटरल, बायलैटरल, मैंने बताया था ना, नेगोशिएशन होता है नहीं होता है, मिक्सिंग कोटा, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग इज अगेन वन टाइप ऑफ नॉन टैरिफ, जो नॉन टैरिफ कोटा, नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस बोल सकते हैं, जो लगाकर ट्रेड को रोकने की कोशिश की जाती है। फिर इफेक्ट्स क्या होता है ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, सो एक बार आप जरूर देखें। अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या क्या है वो भी मैंने मेंशन कर रखा है, एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को दोस्तों। एंड उसके बाद बचता है आपका नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको शॉर्ट नोट्स में पूछने की चांसेस है, दैट इज यूरोपियन एग्जिट एंड यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेक्सिट। सो इसको भी मैंने ना बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया है दोस्तों, मैं दिखा देती हूँ आपके इसके आंसर को। ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या होता है, सो पहले तो मैंने इसमें मल्टीलैटरलिज्म, रीजनलिज्म, ट्रेड ब्लॉक्स ये भी पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कुछ कॉमन पॉइंटर्स इस क्वेश्चन को पढ़ाते टाइम मैंने आपके से डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स में ना स्पेशली बच्चों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है ना मोस्ट कॉमन पॉइंटर्स आप क्या डालकर आगे बढ़ सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एफिशिएंसी, ये मार्केट साइज, ये सब कुछ अगर आप डाल दोगे ना तो ये पॉइंटर्स ऐसे होते हैं जो रिलेटेबल होते हैं मोस्ट ऑफ द पॉइंटर्स से दोस्तों। तो आप ये बनाकर आगे बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद जो है टाइप्स एंड स्टेजेस, अलग अलग टाइप्स क्या क्या है वो सब मेंशन है, एक बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा। अब आते हैं यूरोपियन यूनियन पे। सो यूरोपियन यूनियन क्या है, ये 27 कंट्रीज के बारे में बताया गया आपको, इनके नाम वगैरह यहाँ पर मेंशन किए मैंने, आपको नाम दो चार याद करके भी लिख सकते हैं। ये सब एक साथ ट्रेड करते थे। यूरोपियन यूनियन कब बनाया गया, नवंबर 1933 में, सॉरी 1993 में बनाया गया, ये भी आपको मेंशन करना है, याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, फिर उसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या थे, तो फ्री मूवमेंट होता था, इकोनॉमी ग्रो करती थी, आपस में कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करती थी। ब्रेक्सिट क्या होता है, ब्रेक्सिट इज नथिंग बट द ब्रिटेन एग्जिट। जब ये यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री में से यूके ने एग्जिट ले लिया था, कब लिया था, दे वर प्लानिंग फ्रॉम 2016 बट इन्होंने ऑफिशियली एग्जिट लिया था Jan 31, 2020 में। ठीक है, एग्जिट लेने की काफी सारे रीजन थे, इनके सोवरेनिटी को मेंटेन करना, साथ ही साथ इनके स्टेटस को मेंटेन करना, और यूके एक ऐसा स्पॉट हो गया था जहां पर लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आते थे। सो इनको बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स फील होने लगा और इसलिए इन लोगों ने क्या कर लिया, एक एग्जिट ले लिया। सो ब्रिटेन एग्जिट हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों ने मॉडल नंबर 2 का जो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लिया, अब मैं आपको सिखाने वाली मॉडल नंबर 3 के बारे में, जो होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी है सो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड यस, मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाने वाली जहां पे मैं एक कुछ 5 कॉमन पॉइंटर्स दूंगी आपको इकोनॉमिक्स के लिए, जो आप हर किसी आंसर में थोड़ा बहुत रिलेट करके लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सो दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।